हाँ दस रहो। चैनल पे बने, अपनी सुरक्षा करें और जो सेंटर की जितनी भी गाइडलाइंस आएंगी उसको फॉलो करें। लाइव है क्या? ये पूरा ये पूरी बिल्डिंग जो है ये अंदर से पूरी डैमेज है। पे वो टेररिस्ट कैंप थे, उनको बिल्कुल नस्ते नबूद किया। उसे बौखलाहट में आकर उसने यहाँ पे आकर जो हमारी मोटर शेल की है, जिसके कारण हमारे जो रजौरी के जो ये हमारे मकान थे 2-4 वो मोटर शेल की वजह से डैमेज हुए हैं। कितने लोग यहाँ उस समय थे? 3-4 लोग अंदर वो थे, घर के अंदर जख्मी हैं 4। उनको जीएमसी में रेफर किया गया रजौरी में। अभी क्या हालत है उनकी? अभी हालत ठीक है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी कैंप थे, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी पल रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी जो आतंकवादियों को पाल रही थी, जो उनके वहां पे कैंप चला रही थी, उन कैंपों को, उन आतंकवादियों के ठिकानों को हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनका मलिया मिलीट किया है। और जंग का आगाज उन्होंने तब शुरू किया था जब हमारे हिंदू लोगों को उन्होंने टारगेट किया था। इसका जवाब रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया गया है और पाकिस्तान को अब समझ आ गया होगा कि सिंदूर का मतलब क्या होता है, सिंदूर होता क्या है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के पंजगराई इलाके में और यहाँ पर देर रात को बौखलाए हुए पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर मकान है, यहाँ पर पाकिस्तानी शेल्स गिरे और पाकिस्तान ने यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया और यहाँ पर जो नियंत्रण रेखा के पास जो गाँव हैं, जो कस्बे हैं, वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको पाकिस्तानी सेना ने निशाना बनाया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीती रात को स्थिति जो है काफी भयावह हो गई थी और यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है उन्होंने यहाँ पर मोटर शेल दागे, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, मासूम लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया। और आप देख सकते हैं इस घर की हालत क्या हो गई, पूरी तरह से यहाँ पर ये ध्वस्त हो गया है, दीवार पूरी तरह से यहाँ गिर चुकी है और साथ ही में ये जो इसका दरवाजा था इस मकान का, ये भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और ये जो टूटी हुई दीवार है, इसका जो मलबा है यहाँ फर्श पर गिरा हुआ है। अंदर जो इस मकान का जो सामान है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो सामान है पूरी तरह से टूट चुका है, बिखरा हुआ है। तो स्थिति काफी भयावह यहाँ थी बीती रात को और जो बताया जा रहा है कि इस घर में जो रहने वाले लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जाया गया है उपचार के लिए। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति रही होगी उस समय जब यहाँ पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और पाकिस्तान ने यहाँ पर रिहायशी इलाकों में मोटर शेल दागे। मेरे कैमरे पर्सन आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ का बेडरूम है इस मकान का और यहाँ देखिए क्या हालत हो गई है। जो इस मकान में जो रहने वाले लोग हैं उनका जो सामान है वो पूरी तरह से यहाँ पर बिखरा पड़ा है, दीवारें टूट चुकी हैं, मकान ढहने की कगार पर है। तो आप समझ सकते हैं कि हैवी मोटर शेलिंग यहाँ पर जो है हुई है और पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। यहाँ पर जो नियंत्रण रेखा के पास जो गांव है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि इस दीवार की जो हालत है, आप देखिए क्या हो चुका है कि जो मोटर शेल यहाँ पर दागे गए
उसके कारण पूरी तरह से जो दीवार है ये ध्वस्त हो गई और दीवार टूट चुकी है। जो ईंट है यहाँ पर बिखरी हुई है, जो दीवार का जो मलबा है वो यहाँ पर बिखरा हुआ है। साथ ही में आप देखिए कि इंटेंसिटी क्या थी। ये देखिए लोहे का पाइप है, इसमें भी आप ये जो छेद देख रहे हैं ये स्प्लिंटर मार्क्स हैं, इस दीवार पे भी स्प्लिंटर मार्क्स लगे हुए हैं। तो हैवी मॉर्टर शेलिंग यहाँ पर हुई है बीती रात को और ये जो 2-3 मकान है यहाँ पर पंजगराई इलाके में, यहाँ पर जो है इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लोग घायल भी हुए हैं। जो अब तक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बात सामने आई है कि पुंछ ज़िले में सबसे ज़्यादा जो है शेलिंग हुई है। पाकिस्तान ने वहाँ पर सीज़ फायर का उल्लंघन किया है और अब तक जो जानकारी आ रही है कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है वहाँ पे और 30 से अधिक लोग जो है घायल हैं। और ये यहाँ जो इस मकान का शौचालय है, आप देखिए दरवाज़ा कहीं दिख नहीं रहा है, पूरी तरह से टूट चुका है। ये वॉशिंग मशीन है, तो देखिए कि लोहे के दरवाजे हैं, कंक्रीट की दीवार है और पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बीती रात को भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया और पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया। और बहावलपुर में जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का जो मुख्यालय है उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। उसी तरह जो मुरीद के में लश्कर का जो मुख्यालय है वहाँ पर भी भारतीय सेना ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में पाकिस्तान ने यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया और यहाँ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और यहाँ पर जो मासूम लोग हैं उनको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने मासूम लोगों को निशाना बनाया और कई लोग जो हैं यहाँ जख्मी हुए हैं। खासतौर पर इस मकान में रहने वाले जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि जख्मी हैं। उनको देर रात ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जाया गया उपचार के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका जो आशियाना है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और पाकिस्तान ने ये बर्बरता दिखाई है। और इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान जो है कभी भी जम्मू कश्मीर की जनता का हितैषी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, राजौरी, जम्मू कश्मीर, आज तक।